हमारा देश जहाँ पे आज भी सरकारी नौकरियाँ स्टेटस सिंबल मानी जाती हैं, हमारा देश जहाँ पे सरकारी नौकरी करने वालों की कीमत बढ़ जाती है, उन्हें लोग बहुत सफलता की नज़र से देखते हैं, मानते हैं कि ये बहुत सफल हैं। एक ऐसा देश जहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ लोग हर साल 1.5 से 2 लाख वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म भरते हैं और फिर एग्ज़ाम देने के लिए कभी इस ज़िले, कभी उस ज़िले, कभी इस शहर में, कभी हालांकि हद तो तब हो जाती है जब उन्हें राज्य बदलना पड़ता है। यूपी के किसी व्यक्ति को एग्ज़ाम देने के लिए केरला जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ता है, इतना दूर, केवल एक परीक्षा देने के लिए। हालांकि अगर परीक्षाएं अलग अलग थी, कभी इस परीक्षा की टेंशन, कभी इस परीक्षा की टेंशन, और हर परीक्षा के पीछे ये जो कोचिंग का करोड़ों का जो एक पैकेज खड़ा हो रहा है, करोड़ों की इंडस्ट्री बन रही है, ये अलग। सरकार हर चीज़ से निपट रही है, हर समस्या के ऊपर सरकार काम कर रही है, तो इससे निपटने का भी एक तरीका चाहिए था। जैसे आज हम वन राशन कार्ड पूरे नेशन के लिए चाहते हैं, आज हम जीएसटी के रूप में पूरे देश में एक कर प्रणाली की सिस्टम की बात करते हैं, उसी प्रकार से पूरे देश में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया है, एक एजेंसी का गठन किया है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी का काम है कि पूरे देश में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हों सबको एक करके उनकी जगह एक, अभी केवल ये सेंट्रल के बेसिस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम्स अब कराएगी NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके अंतर्गत सारे एग्जामिनेशंस जो कि ग्रुप बी एंड सी के, कभी SSC कराती थी, कभी RRB कराती थी, कभी IBPS कराती थी, अपना अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पे, अब NRA कराएगी साल में 2 बार, जिसका नाम होगा CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये ग्रुप बी एंड सी के लिए होगा, जो कि नॉन टेक्निकल स्टफ में अभी लागू किया गया है और पूरे देश में ये कॉमन होगा, पूरे देश में कॉमन होगा, हर जगह मानेगी, सारी एजेंसियां मानेंगी। और उनके प्रीलिमिनरी राउंड के लिए है, उनके इंटरव्यू राउंड के लिए अभी इसको लागू नहीं किया जा रहा है, यानी जो उनका प्री राउंड होगा सबका सेम होगा। समझ सकते हैं जैसे आप यूपीएससी में आप सभी पोस्ट के लिए कॉमन प्री टेस्ट देते हैं, जैसे आप इसमें JEE मेंस का एग्जाम देते हैं, पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एक कॉमन टेस्ट देते हैं, कैट का एग्जाम मैनेजमेंट कॉलेजेस के लिए देते हैं। सिमिलर वे में पूरे देश की जो ग्रुप बी एंड सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सबके लिए एक कॉमन एग्जाम होगा जिसका नाम होगा CET। अब बात करते हैं CET के फीचर्स की। CET में अच्छी क्या बातें हैं? CET की सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने के कारण पूरे देश में ये होगा, हर जगह होगा। सरकार ने कहा है कि इसको हर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज कराएगी और संविधान की अनुसूची की 22 जो भाषाएं हैं हमारी, उन 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं में अवेलेबल होगा और इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा। ये इसकी सबसे खास बात है। अभी तक तमाम सारी भाषाई समस्याएं भी हमारे छात्रों को होती रही है, तो उन समस्याओं से निपटने का ये एक बेहतर तरीका साबित हो सकता है। इसकी एक और अच्छी बात करते हैं कि इससे क्या होगा, इससे रिक्रूटमेंट फास्ट होगा। जैसे SSC कभी वैकेंसी लाती थी तो कभी कोर्ट में फंस गए, कभी कोई मामला आ गया, या RRB कुछ चलाती थी तो उसके साथ भी कभी ऐसी दिक्कतें हो जाती थी, अलग अलग लेवल पर दिक्कतें आती थी। लेकिन अब क्योंकि कॉमन टेस्ट होगा, साल में 2 बार होगा, छात्रों के ऊपर दबाव भी कम होगा, छात्रों के लिए ये पीड़ादायक भी कम होगा, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि रिक्रूटमेंट बहुत फास्ट होगा, बहुत तेज़ी से लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, जो कि इस समय नहीं हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट बहुत स्लो है। एक और जो बहुत अच्छी बात निकल कर आती है कि वो ये है कि CET 3 सालों के लिए वैलिड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी 3 सालों तक अगर आपने एक बार दिया है इस एग्ज़ाम को तो अगले 3 सालों तक इसका स्कोर माना जाएगा। आपको प्री राउंड की तैयारी बार बार नहीं करनी, आपने एक बार दे दिया, उसके बाद अगले आने वाले सालों में आप उसके अगले राउंड की तैयारी करेंगे, ना कि प्री राउंड की, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात निकल कर इससे आती है। फिलहाल CET के लिए लिमिट नहीं तय की गई है, यानी कितनी बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो इसकी कोई लिमिट अभी तय नहीं की गई, लेकिन इस बात के पूरे चांसेस है कि भविष्य में इसकी कोई लिमिट आए, यानी आप एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं ये सरकार जरूर तय करेगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सरकार का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए हमारे युवाओं के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन कम होगा, जो उन्हें केवल एग्ज़ाम देने के लिए इस शहर से उस शहर घूमना पड़ता था वो कम होगा, कहीं ना कहीं उनका बर्डन कम होगा कि साल में उन्हें केवल 2 बार एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, 2 बार एग्ज़ाम देने की, जो वो हर महीने पेपर देते थे उससे कहीं ना कहीं बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा विश्लेषण समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, एक फीडबैक फॉर्म मैं इसमें मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं कहूँगा कि एक फीडबैक फॉर्म मैंने तैयार किया है, अगर आपके पास समय हो तो उसे ज़रूर भरिएगा। वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।